इंसान की ज़िंदगी प्लानिंग से शुरू होती है। यानी जब आपके आपके घर में बेटे की शादी होती है, जब उसकी बहू प्रेग्नेंट होती है या आपकी वाइफ़ प्रेग्नेंट होती है, तो जब वो माँ बनने वाली होती है, तो उस बच्चे की प्लानिंग शुरू हो जाती है ना? कि इसका ऑपरेशन होगा, कि नॉर्मल डिलीवरी होएगी, इसका पैसा जोड़ना है, ठीक है? उसके बाद आप उस बच्चा जब पैदा होता है, उसके प्रोग्राम की प्लानिंग करते हो, ठीक है? फिर उसके बाद जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, तो पता चलता है कि हाँ, अब स्कूल जाने वाला है, इसकी फ़ीस चाहिए, उसकी बुक चाहिए, तो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, अपने बच्चे की स्कूल जाने की प्लानिंग को कंप्लीट कर लेता है कि हाँ, इसके इतना खर्चा लगेगा। फिर जब बच्चा कॉलेज पढ़ लेता है, तो कॉलेज के बाद उसको कौन-सा पढ़ाई करनी है, कोई ज उसमें कितनी फ़ीस लगेगी, लाखों रुपए की फ़ीस देता है। अमीर-गरीब कोई भी हो, वो प्लानिंग करता है। फिर उसके बाद उसकी नौकरी में अगर पैसा लग रहा है, तो उसकी प्लानिंग करता है, अगर उसके बिज़नेस में पैसा लग रहा है, तो उसकी भी प्लानिंग करता है ना? अगर कोई किराए से रहता है, तो ज़मीन लेने की प्लानिंग करता है, अगर ज़मीन ले लेता है, तो घर बनाने की प्लानिंग करता है, अगर घर कच्चा है, तो उसको पक्का बनाने की प्लानिंग करता है, अगर छप्पर है, तो उसको लेंटर कराने की प्लानिंग करता है। यानी कि कुल मिला के इंसान अपनी हर प्लानिंग करता है इस ज़िंदगी में। अगर बूढ़ा होएगा तो बुढ़ापे में उसका क्या होगा, उसकी भी प्लानिंग करता है। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, मेरा मतलब कहने का यही है कि अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, अल्लाह आपको नेकी दे, है ना? कि अब आप प्लानिंग करो रमज़ान की, रमज़ान के महीने की प्लानिंग करो अब आप। क्योंकि अगर आप देखो बोलते हैं कई लोग, बहुत लोग बोलते हैं कि अरे हम मज़दूरी करते हैं, हम हथौड़ा चलाते हैं, हम अलमारी बनाते हैं, हम कूलर बनाते हैं, हम फैक्ट्री में जाते हैं, हम ऑटो चलाते हैं, हमारा गला सूख जाता है, हम काम नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात, क्योंकि गला सूखता है, आपको रोज़ा लगता है, आप काम नहीं कर पाते हो, है ना? तो बस अब आप ये प्लानिंग करो कि अब आप इसके बाद ये रमज़ान तो निकल जाने दो। इसके बाद अब आप ये प्लानिंग करना कि आपको हर दिन आधा घंटा ज़्यादा काम करना है और वो ज़्यादा कमाई आपको जोड़ के रखना है सिर्फ़ रमज़ान के लिए, ताकि आप रमज़ान अच्छे से करो, आप अपनी ईद अच्छे से करो उसी पैसे को, है ना? उसी में आप अपनी ज़कात निकाल दो, ठीक है ना? और आप बढ़िया रोज़े रमज़ान भी रखो, ताकि आपकी ये प्लानिंग आखिरत की होएगी। और जो लोग नौकरी में करते हैं, जो नौकरी करते हैं, तो वो अपनी पूरे साल की छुट्टी मत लो, मजबूरी है तो ले लो और नहीं है तो मत लो, और पूरी छुट्टियाँ अब 1 महीने में 1 बार ले लो। और कई लोग को देखे हैं हमने कि उनकी अगर पेमेंट कट जाते तो कट जाए, लेकिन वो 1 महीना नौकरी में नहीं जाते। वो आवेदन लगा देते हैं और रोज़े रखते हैं, बहुत लोग हैं। और जो ऐसे कारोबार करते हैं, काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो भाई आप लोग अपना आधा घंटा एक्स्ट्रा दो। आप फैक्ट्री में भी जाते हो, मालिक से बोल दो कि आधा घंटा मैं एक्स्ट्रा काम करूँगा, 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करूँगा, लेकिन मैं रमज़ान में नहीं आ पाऊँगा और आप ये पैसा मुझे दे देना, ये मेरे रमज़ान के महीने के काम आएगा। तो कितनी अच्छी बात है, आपकी आखिरत की प्लानिंग है ये, आपकी आखिरत बन